हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या लिखता है। व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम लोग है ना आसपास देखते हैं, वी सी लॉट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, है ना, बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग देखते हैं। अब है मोस्ट ऑफ देम आर फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स खिलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स खिलता हो यानी फ्लावर्स लगता हो उसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और जिसमें फ्लावर्स नहीं खिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसमें हम लोग को लिखना है, क्या कहा गया है, राइट द नेम्स ऑफ 3 फ्लावरिंग एंड 3 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन द टेबल गिवन बिलो। ओके, तो एक तरफ हमको फ्लावरिंग प्लांट्स के नेम लिखने हैं और दूसरे तरफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेम लिखने हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे फ्लावरिंग प्लांट। तो बताइए वैसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स खिलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी। हाँ, पी प्लांट में फ्लावर्स खिलता है। ओके, इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे रोज। रोज प्लांट जो है ना इसमें भी अपना है ना फ्लावर खिलता है। और बता दीजिए बीन, बीन हो गया। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप मस्टर्ड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो ये सब के सब क्या हो गया ना, जिसमें मेरा फ्लावर्स खिलता है, फ्लावरिंग प्लांट होगी। अब इधर हमारे पास है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं बहुत स्मॉल, हाँ उसका नाम हम लोग लिखेंगे। इसमें से हम लोग लिख सकते हैं मोसेस का नाम। ओके, ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे पानी जम जाता है उस एरिया पे आप देखिएगा मोसेस ग्रो करते हैं। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्न। हाँ, फर्न थोड़ा बड़े साइज के होते हैं मोसेस से, तो ये फर्न्स हो गए। और यहाँ पे हम नेम लिख सकते हैं कैक्टस का। तो कैक्टस जो प्लांट है ना इसमें भी अपना फ्लावर्स नहीं खिलता है। ओके, कैक्टस आप देखते हैं रेगिस्तान एरिया में पाया जाता है। तो ये तो थे कुछ ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन पे, इन द प्रीवियस लेसन वी स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए पिछले चैप्टर में। एंड नाउ वी विल स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो ईच प्लांट इज मेड अप ऑफ सर्टन पार्ट्स, जितने भी प्लांट्स देखते हैं हम उसमें है ना पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके, विच हैज ए यूनिक फंक्शन, और जितने भी पार्ट्स हैं सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। हम लोग क्या देखते हैं बताइए, फ्लावर्स देखते हैं, है ना, सीड है उसके, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, और लीव्स देखते हैं, स्टेम देखते हैं, रूट देखते हैं, ये सब क्या है, पार्ट है किसके, प्लांट्स के। तो ये सब सभी का अपना अपना फंक्शन है। द कोऑर्डिनेटेड वर्क, यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कोऑर्डिनेटेड वर्क मतलब एक साथ मिलके काम करना, है ना, आपस में तालमेल बैठा के काम करना। ऑफ दीज पार्ट्स हेल्प द प्लांट्स टू लिव एंड ग्रो। तो सारे पार्ट्स है ना एक साथ मिलके काम करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं अच्छे से, और वो अपने आप को सरवाइव कर रहे होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। आप चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे है फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स इज मेड अप ऑफ 2 मेन पार्ट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना उसके दो है ना पार्ट्स होते हैं, मेनली 2 पार्ट्स में उसको क्लासिफाई कर दिया गया है, यानी उसके बॉडी को, पूरे प्लांट को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला कहलाता है शूट सिस्टम, हम लोग राइट साइड पिक्चर पे यहाँ देख सकते हैं, ये जो कि अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर है, ये कहलाता है क्या, शूट सिस्टम। और दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड के नीचे का पार्ट है, ग्राउंड के नीचे का पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 पार्ट हो गए, पहला शूट सिस्टम और दूसरा रूट सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है फर्स्ट नंबर में रूट सिस्टम और सेकंड नंबर में शूट सिस्टम। तो लेट अस स्टडी अबाउट देम वन बाय वन इन डिटेल। आइए हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो पहला क्या है देखिए, रूट सिस्टम। ओके, द रूट सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज
बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, रूट सिस्टम कहते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या काम करता है, तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, सॉइल से। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रूट्स। तो रूट्स के क्या क्या फंक्शन है ये हम लोग जान लें। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट सिस्टम लेट अस नो अबाउट इट्स फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल। मिट्टी में प्लांट को होल्ड करके रखता है, ओके, सीधा करके रखता है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड मिनरल्स, मिनरल्स को कहाँ से, तो सॉइल से। तो वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन काम कौन कर रहा है, रूट सिस्टम कर रहा है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज द स्टोरेज ऑर्गन, है ना, स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। अब क्या स्टोर करता है, तो फूड मटेरियल को। हाँ, सम प्लांट्स में, कुछ कुछ प्लांट्स में जो रूट है ना वो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। फोर्थ पॉइंट हम देख लें यहाँ पे, इट बाइंड्स द सॉइल टुगेदर सो दैट it does not get washed away during rains or gets blown away by winds। okay, हवा और पानी से मिट्टी ना एक जगह से दूसरा जगह जाए। हाँ, इसलिए ये क्या करता है ना, जो रूट है, रूट जो है वो मिट्टी को बांध के रखता है ना, जकड़ के रखता है, ताकि ये पानी जब बारिश का पानी हो तो उसके साथ ये वास्ट अवे ना हो जाए। वास्ट अवे कहने का मतलब पानी के साथ बह जाना, तो पानी के साथ नहीं बहेगा। और जो हवाएं चलते हैं, है ना, ब्लोन अवे, तो हवा के साथ ये उड़ के एक जगह से दूसरा जगह ना चला जाए, कौन, मिट्टी, है ना। तो इसलिए मिट्टी को ये बांध के रखता है, कौन, रूट सिस्टम। तो ये तो फंक्शन हो गए, लेकिन एग्जाम में जनरली 3 फंक्शंस लिखने के लिए आते हैं, तो हम लोग कोई भी 3 फंक्शन को लिखेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम को कितने पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, तो यहाँ पे है ना क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स, कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में। पहला है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है नेक्स्ट पेज पे, ये है हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, 2 पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लें यहाँ पे पहले टैप रूट सिस्टम क्या होता है। इन ए नंबर ऑफ प्लांट्स इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट करता है यानी उससे बेबी प्लांट ग्रो करता है, तब अ सिंगल रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। तो नीचे की ओर केवल एक सिंगल रूट ग्रो करता है। हाँ, इसके साथ क्या है, इट देन ब्रांचेज इनटू स्मॉलर लेटरल रूट्स, और इसके बाद इसमें से छोटे छोटे, है ना, फाइबर टाइप का, हेयर टाइप का रूट्स इससे निकलते हैं, जिसको लेटरल रूट कहा गया है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ द रूट सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है रूट सिस्टम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। अब टैप रूट सिस्टम कौन कौन से प्लांट में पाए जाते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लें। ये है पी, ओके, मस्टर्ड, बीन और ग्राम। इसके अलावा और भी हैं, तो ये एग्जाम्पल्स लिखने के लिए आ सकता है हम लोगों को, हम यहाँ से नोट कर लेंगे। तो ये देखिए पिक्चर दिखाया गया हम लोगों को, यहाँ हम देख पा रहे हैं ना, एक लंबा सा लॉन्ग रूट गया है नीचे की ओर। ओके, और इसमें से बहुत सारे पतले पतले रूट्स आए हैं, हाँ, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं ना, लेटरल रूट कह रहे हैं। ये तो प्राइमरी रूट हो गया जो बीच में है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये थिक टाइप का है, ये प्राइमरी रूट हो गया। और इससे जो पतले पतले रूट्स निकल रहे हैं, इसको क्या कहा गया है, सेकेंडरी रूट कहा गया है। और भी आगे जो आगे आएगा उसको क्या कहा जाएगा, टर्शियरी रूट। ओके, तो जो मेन रूट है उसको कहा गया यहाँ पे प्राइमरी रूट। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि प्राइमरी रूट क्या होता है ना, सेकेंडरी रूट क्या होता है, टर्शियरी रूट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, जो कि दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, देखिए, इन सम अदर प्लांट्स इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट करता है बेबी प्लांट उससे ग्रो करता है, सेवरल रूट्स ग्रो आउट, बहुत सारे रूट ग्रो करते हैं एट द सेम टाइम फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम का जो बेस है, ये देखिए, ये स्टेम यहाँ पर होगा इस तरह से। ओके, अब स्टेम के बेस से बहुत सारे रूट्स ग्रो कर रहे हैं एक साथ, आप देखिए, है ना, बहुत सारे रूट्स यहाँ पे ग्रो किए हैं। तो ये जो रूट्स ग्रो किए हुए हैं इसको हम क्या कहना,
फाइब्रस रूट सिस्टम कह रहे हैं। अब ये जो रूट सिस्टम है ये किस में पाया जाता है, तो मेज प्लांट हो गया, वीट प्लांट हो गया, राइस प्लांट हो गया, है ना, और ग्रासेस, कुछ कुछ ग्रासेस हैं जिसमें इस तरह के रूट्स पाए जाते हैं। तो हम लोग अच्छे से समझ गए फाइब्रस रूट क्या होता है और टैप रूट सिस्टम क्या होता है। अब एक्टिविटी 1 है, इसको भी हम लोग पढ़ लें यहाँ पे और समझ लेते हैं। एक्टिविटी 1 में कहा गया है सोक सम ग्राम सीड्स ऑन ए मॉइस्ट कॉटन। तो जो कॉटन भींगा हुआ है ना, जिसमें पानी की मात्रा है, उस कॉटन पे हमको रखना है ग्राम सीड को। लेट अ स्मॉल सीडलिंग्स गेट डेवलप्ड फ्रॉम दीज सीड्स। और वो जो सीड्स रखे हैं ग्राम सीड, हम उसको तब तक रहने दें जब तक कि उसमें से स्मॉल सीडलिंग, है ना, यानी कि बेबी प्लांट उससे ग्रो न कर जाए। आप बेबी प्लांट वहाँ पे ग्रो कर गया, इसके बाद क्या करना है देखिए। इसके बाद हम लोग को करना है टेक अ ग्लास और बीकर। फिर हम लोग को बीकर लेना है या तो फिर ग्लास लेना है। लाइन इट विद अ शीट ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर लेंगे फ्रॉम आउटसाइड। पुट अ लिटिल वाटर इन द बीकर सो दैट इट मेक्स द ब्लॉटिंग पेपर मॉइस्ट। जो ब्लॉटिंग पेपर जो है ना मॉइस्चर हो जाए, यानी उसमें पानी की मात्रा आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए। नाउ कीप द सीडलिंग्स इन द बीकर अबाउट 5 सेंटीमीटर अप फ्रॉम द बेस। तो बेस से जो होगा ना, ये मेरा जो सीडलिंग्स होगा, नाउ कीप द सीडलिंग्स इन द बीकर अबाउट 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना है बेस से। ये जो बेस है कंटेनर का, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना है अप्रॉक्स। ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। अब फिर उसके ग्रोथ को हमको क्या देखना है, ऑब्जर्व करना है। हम क्या देखेंगे, रूट्स विल ग्रो डाउनवर्ड। रूट्स किधर ग्रो करता है, डाउनवर्ड। एंड शूट्स विल ग्रो अपवर्ड्स। और जो शूट सिस्टम है वो किधर ग्रो करेगा, अपवर्ड ग्रो करेगा, और रूट सिस्टम डाउनवर्ड ग्रो करेगा। ये तो हम देख लिए। अब क्या कहा गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, नाउ टर्न अ फ्यू सीडलिंग्स इन सच ए वे। कुछ कुछ सीडलिंग्स को टर्न करना है। किस तरह से टर्न करना है, दैट देयर रूट्स फेस डाउनवर्ड्स एंड द शूट्स नहीं अपवर्ड, देयर रूट्स फेस अपवर्ड। अपवर्ड फेस करे, क्या रूट्स जो सो ऊपर की ओर फेस करे, और शूट सिस्टम किधर फेस करे, डाउनवर्ड फेस करे। इस तरह से उसको हम टर्न कर देंगे, यानी पलट देंगे। ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिन के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। द रूट्स विल फॉर्म अ डाउनवर्ड लूप। जो रूट्स होंगे जिसको हम लोग अपवर्ड पॉइंट करके रखे थे, वो डाउनवर्ड लूप बना लेगा। एंड स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड, और वो डाउनवर्ड ग्रो करने के लिए स्टार्ट कर देगा। दूसरा, द शूट्स विल फॉर्म एन अपवर्ड लूप। जो शूट सिस्टम को हम लोग डाउनवर्ड करके रख दिए थे, वो क्या होगा ना, अपवर्ड लूप बना लेगा, यानी ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। एंड स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर ग्रो करने के लिए शुरू कर देगा। तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या समझ गए कि जो शूट सिस्टम है ना, ये जो शूट सिस्टम है वो हमेशा अपवर्ड ग्रो करता है। किधर ग्रो करता है, अपवर्ड। और दूसरा जो अपना रूट सिस्टम है ना, रूट सिस्टम वो क्या है ना, वो डाउनवर्ड ग्रो करता है हमेशा। चाहे उसको हम किसी तरह भी रख देंगे, वो रूट है तो डाउनवर्ड ग्रो करेगा, अगर शूट है तो अपवर्ड ग्रो करेगा। चलिए अब एक्टिविटी 2 को भी देख लेते हैं। सो अ फ्यू सीड्स ऑफ मेज, पी, ग्रास एंड मस्टर्ड्स इन सेपरेट स्मॉल पोट्स। तो अलग अलग पोट्स में हम अलग अलग सीड्स को, है ना, रखेंगे। अब क्या करना है, उसमें से जो मेरा पोट होगा उसमें रखना है। दैट आर वेल सप्लाइड विथ सॉइल। उस पोट में, है ना, मिट्टी रखा हुआ हो, वाटर भी हम लोग दे उसमें, और फर्टिलाइजर भी दे दें ताकि वो सीड मेरा जर्मिनेट कर जाए। द सीड्स विल जर्मिनेट इन फ्यू डेज। कुछ दिनों में हम क्या देखते हैं ना, सीड्स वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं। जेंटली टेक आउट द सीडलिंग्स फ्रॉम द पॉट। अब उस पॉट से, है ना, हम लोग क्या करेंगे, सीडलिंग्स को बाहर निकालेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली द टाइप ऑफ रूट सिस्टम ऑफ ईच ऑफ द सीडलिंग। किसमें किस तरह का रूट सिस्टम डेवलप हुआ है, ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे ना, कुछ में मेरा टैप रूट सिस्टम डेवलप हुआ होगा, और कुछ में मेरा फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप कर जाता है। तो ज़रा आप यहाँ गैस कीजिए कि इसमें फाइब्रस रूट डेवलप होगा। तो देखिए यहाँ पे जो मेज है ना, मेज में मेरा फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा,
और वही पी जो बात किया गया है, पी प्लांट, ओके, पी प्लांट में मेरा टैप रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, है ना, ये समझ के पी सीड्स में। तो ये तो था एक्टिविटी जो कि बहुत ही इजी है, हम लोग घर में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट, ओके, रूट का किस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ है, अरे बदलाव, मॉडिफिकेशन कहने का मतलब क्या हो रहा ना, बदलाव, किस तरह का उसमें चेंजेज होता है। सम प्लांट्स हैव अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स विच परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शंस। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ना जिसमें स्पेशल टाइप्स के रूट्स डेवलप हो जाते हैं जो स्पेशल वर्क को परफॉर्म करते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट, और उस तरह के रूट्स को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रूट कहते हैं। लेट अस ट्राई टू स्टडी द स्पेशल फंक्शंस ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स। आइए कुछ कुछ मॉडिफाइड रूट्स को देखें और उसके फंक्शन को हम लोग समझ लें। तो पहला हमारे पास है रूट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। वैसे रूट्स जो फूड को स्टोर करने के लिए बने हुए हैं, यानी कि मॉडिफाइड हुए हैं। तो सम प्लांट्स लाइक कैरट, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड बीट रूट हैव देयर रूट्स मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। इसके रूट्स बदल गए, चेंज हो गए, है ना, किस तरह से, ताकि वो फूड आइटम को स्टोर करके रख सके। देयर रूट्स आर स्वेलन एंड फ्लैशी, दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, ओके, लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, इसलिए ये जो रूट्स होते हैं स्वेलन होते हैं, स्वेलन मतलब बड़ा साइज का, साइज बड़ा हो गया। और फ्लैशी, फ्लैशी आप समझ रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए कैरट एक तरह का रूट हुआ, स्वीट पोटैटो रूट है, और टर्निप भी क्या है, रूट है, ये अंडरग्राउंड होता है, ओके। चलिए ये तो हम समझ गए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम नहीं, रूट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। वैसे रूट्स जो सपोर्ट प्रदान करेंगे, सपोर्ट मतलब सहारा देंगे, किसको, प्लांट को। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड देम विथ एडिशनल सपोर्ट टू हेल्प देम स्टैंड इरेक्ट। वो सीधे खड़े रह सके, इसलिए उसको क्या है ना, सहारा देते हैं, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल द ब्रांचेज ऑफ बनियान ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स रॉप लाइक रूट्स। रॉप लाइक रूट्स यानी रस्सी के जैसे रूट्स उसमें देखने को मिलते हैं जो कि लटके हुए होते हैं। हैंगिंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज, हैंगिंग डाउन मतलब नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, कहाँ से, ब्रांचेज से, ओके। दीज रूट्स एक्ट एज पिलर्स एंड प्रिवेंट द लॉन्ग ब्रांचेज फ्रॉम बेंडिंग डाउनवर्ड्स, ओके। तो जो ब्रांचेज लॉन्ग होते हैं ना उसको नीचे झुकने से बचा के रखते हैं। प्रिवेंट है ना, प्रिवेंट करना मतलब बचाना, वो ब्रांचेज नीचे नहीं झुके, इसलिए ये रूट्स उसमें डेवलप हो जाता है। तो सच रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, और इस तरह के जो रूट्स है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर दिया है बुक में, ये है मेरे पास प्रॉप रूट्स। आप देखिए ये नीचे जो डाउनवर्ड है ना आ रहे हैं ब्रांचेज से, इसको हम क्या कह रहे हैं ना, प्रॉप रूट्स कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट देने के लिए। अब है मेरे पास पैरासाइटिक रूट्स, इसको भी हम लोग देख लें, ओके। पैरासाइटिक रूट्स, सम प्लांट्स सच एज डोडर, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे डोडर, ग्रो ऑन अनदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। इट्स रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड पेनेट्रेट इनटू द स्टेम टिश्यू, ओके। तो स्टेम से अराइज होते हैं और स्टेम में अंदर तक चले जाते हैं, ओके, ऑफ द अदर प्लांट, होस्ट प्लांट। जिस प्लांट के स्टेम पे ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं ना, होस्ट प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रूट्स देन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट है, जिस प्लांट पे ग्रो किया है, उस प्लांट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। सच रूट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक और सकिंग रूट्स। तो इस तरह के जो रूट्स है इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक रूट और सकिंग रूट। एग्जाम्पल में हम क्या देंगे, डोडर प्लांट, डोडर प्लांट्स के जो रूट्स हैं पैरासाइटिक रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। नेक्स्ट अपना है सूट सिस्टम, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। सो आई होप this video will helpful for you, so please like this video and share with others and do some comments. Also
do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.